ब्रेकअप बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम इससे डील कैसे करें। बहुत क्वेश्चंस चल रहे होते हैं हमारे दिमाग में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी। बहुत सारे फेक सिनेरियो चल रहे होते हैं हमारे दिमाग में। हम चाहते हैं कि अपनी चीज़ें उनसे शेयर करें, उनको टेक्स्ट करें, बट ये सब नहीं हो पाता है। कितना भी ट्राई करें सिचुएशन से बाहर निकलने की, नहीं हो पाता है। वेट करते हैं हम सब कुछ नॉर्मल होने का, लेकिन उससे पहले हमें हीलिंग और डिटैचमेंट, इन दो चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन आई कम्स टू हीलिंग, मुझे पहले ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें ना पहले एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि जो भी आपके साथ हुआ है उन सबको आप पहले तो एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको रोने का मन कर रहा है या अकेले रूम में बैठने का मन कर रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है, आप करो। आपको जो मन कर रहा है पहले तो आप वो करो, लेकिन उसके बाद आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा कि इट्स ओवर। वो बंदा चला गया आपकी लाइफ से, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो अब आप खुद को कमज़ोर और विक्टिम फील करवाना बंद कर दो। ये सब सोच कर ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, और आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में कि जिसका ब्रेकअप हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुतों के साथ होता है, और बहुत लोग लाइफ में मूव ऑन भी कर जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको किसी ने चीट किया है या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपकी कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, आप हमेशा ये याद रखना कि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में। जब भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, तो हमारा पूरा फोकस उस एक बुरी चीज़ पर ही आ जाता है। हमारी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें होती है ना, अच्छा पार्ट जो होता है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, उसको पूरा इग्नोर कर देते। उम्मीद ही नहीं रखते फ्यूचर के बारे में, क्या पता फ्यूचर में इससे भी अच्छा कुछ लिखा हो। आप जितना ज़्यादा टाइम अपने पास्ट के बारे में सोचने में बर्बाद करोगे, उतना ही ज़्यादा टाइम आपको अपने फ्यूचर में नई चीज़ें सीखने में लगेगा। और खुद को ना ये झूठ बोलना बंद कर दो कि वो इंसान बहुत अच्छा था, उसके पास टाइम नहीं था, या मेरी ही कोई गलती थी। ये सब सोचना बंद कर दो। हर इंसान बिजी अपनी लाइफ में, सबके पास काम है। देखो सिंपल सी बात है, अगर सामने वाला एफर्ट्स डालता है ना रिलेशनशिप में, तो वो कभी छोड़कर ही नहीं जाता। अगर वो छोड़कर गया है तो ज़रूर कोई रीज़न है। जिसको रिलेशन बचाना होता है ना, वो कभी बहाने नहीं मारता है। लेकिन आप मानने को ही रेडी नहीं होते। बहुत लोग होंगे दुनिया में जो आपको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन किसी से मिलने से पहले ना आपको खुद पर वर्क करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू लव योर सेल्फ, हाउ टू सेट बाउंड्रीज, हाउ टू कम्युनिकेट उस चीज़ों के बारे में जो आपको नहीं है पसंद। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं सीखोगे ना, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ में कोई आता है ना, तो वो कोई लेसन सिखाने के लिए आता है, किसी ना किसी रीज़न से आता है, और आप तब भी नहीं सीख रहे हो तो वो बार बार रिपीट होते जाएगा। आपका जो पास्ट रिलेशनशिप में आपने जो गलतियाँ की है, आपके साथ जो भी हुआ है ना, वो फ्यूचर में भी वही रिपीट होगा। और बहुत से लोग ना इसमें वर्क ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को इतना बिजी कर देते हैं काम में कि अपनी फीलिंग्स को ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो ब्रेकअप के तुरंत बाद एक नए रिलेशनशिप में घुस जाएंगे। इसको मूव ऑन करना नहीं बोलते। अगर आप खुद को हील किए बिना किसी और रिलेशन में जा रहे हो, या फिर अपने अपने आप को किसी काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हो, इतना ज़्यादा बिजी कर देते हो कि आपका जो फीलिंग्स है वो अंदर ही रह जाती है, तो आप जब दूसरे रिलेशन में जाते हो ना, तो उसे भी अपना पास्ट ट्रॉमा दे देते हो। ये सब मत करो, खुद पर फोकस करो, खुद पर वर्क करो, खुद को हील करो। कैसा भी माइंडसेट हो ना, उससे बाहर निकलो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर आपको लगता है कि आपने अपने पास्ट रिलेशन में बहुत कुछ दिया, अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, बट सामने से आपको वो सारा कुछ नहीं मिला है, तो डोंट वरी। आपकी फीलिंग्स जेन्युइन थी, आपने 100% दिया है। अगर आप 100% सही हो अपनी फीलिंग्स को लेके, तो वो लव आपको किसी ना किसी फॉर्म में वापस ज़रूर मिलेगा। कभी ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। ये सब सोच के ना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला तो मूव ऑन कर गया होगा, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा होगा, या वो क्या कर रहा होगा, जो भी हो। ये सारा कुछ बकवास है। हमें उनकी लाइफ में ध्यान नहीं देना है। तुम्हें नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो उनकी जर्नी है, उनको जो करना होगा वो करेगा। ये आपकी हीलिंग जर्नी है, इसमें आपको खुद पर फोकस करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज वॉट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न। देखो लोग ना आपकी ज़िंदगी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आते हैं। कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में कुछ 5-6 महीने का होता है, कुछ का 1 आध साल, 2 साल, 6 साल, और कुछ का पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनको अपनी लाइफ से लेट गो कर देना है। ऐसा नहीं कि हम उनके पीछे जा रहे हैं, हम उन्हें मना रहे हैं। उनका माइंड हम चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने जो सोच लिया तो सोच लिया। क्योंकि आप सामने वाले को फोर्स करके अगर अपनी लाइफ में वापस ला भी लोगे ना, तो वो आपकी लाइफ में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। क्योंकि किसी को भी ना ऐसे चिपकू लोग पसंद नहीं होते हैं। रिलेशनशिप में एक गलती जो सभी लोग करते हैं ना, सामने वाले इंसान को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि
उसी के आने के बाद तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। उसके पहले तक तो बेकार थी, कुछ था ही नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में। इतना इम्पोर्टेंस मत दो किसी को। मैं ये बात प्रैक्टिकल होके बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उस इंसान से नफरत करो। आप सामने वाले की वैल्यू करो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको प्यार दो, बट खुद की वैल्यू कम मत करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करके नहीं। हमें ना सामने वाले पर वही चीज़ें अच्छी लगती है जो हमारे अंदर मिसिंग होती है, तो उनके आने से वो एक गैप फिल हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द हीलिंग पार्ट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ डिटैचमेंट एंड लेट एंड गो। सबसे पहले तो वो एक नैरेटिव है कि मुझे अपने एक्सेस के फ्रेंड्स से दोस्ती रखनी है अभी भी। इतनी अच्छी हमारी दोस्ती थी, इतना हमारा ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल था, उसे मैं कैसे मतलब इग्नोर कर सकती हूँ या कैसे दोस्ती तोड़ सकती हूँ। ये सब ना सिर्फ आप अपने आप को ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हो। एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक तो आपको कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, अवॉइड करो सबको, नो कांटेक्ट जोन में चले जाओ। देखो, एक्सट्रीमली अवॉइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो जाता है, बट जितना हो सकता है उतना तो करो, क्योंकि आप जितना कांटेक्ट में रहोगे ना उतनी आपको चीज़ें याद आती रहेगी। आप उनके उनकी प्रोफाइल स्टॉक करते रहोगे कि कहीं आपको वो दिख जाए या वो उसके साथ घूम रहा है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आप अपने एक्स के साथ भी दोस्ती रख सकते हो, बट तब जब आप दोनों ही मूव ऑन कर जाए, आप दोनों में इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि पास्ट में जो भी हुआ है उसे एक गुड टर्म्स में एंड करना है। बट ब्रेकअप के कुछ टाइम तक तो आपको अपना स्पेस चाहिए ही होगा खुद को हील करने के लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि ऐसे ऐसे प्लेसेस पर जाओ जहाँ पे तुम्हारी मेमोरीज होंगी अच्छी बुरी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि ब्रेकअप के बाद लोग प्रेफर नहीं करते हैं जहाँ उनकी अच्छी मेमोरीज होती है ना वहाँ पे जाना, उनको सब रिकॉल हो जाता है पास्ट का। बट तुम जाओ, जो भी होता है ना पास्ट का रिकॉल होता है उसके होने दो। जब तक तुम फेस नहीं करोगे ना चीज़ों को, तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो लोगों से शेयर करो, अपने दोस्तों को कॉल करो, उनको बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब उनसे शेयर करो। आपको जो भी हील करने में जो भी आपको हेल्प मिले ना वो सारा कुछ आप कर लो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ गेट अ लाइफ। किसी भी इंसान से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि आप अपनी ही लाइफ पर वर्क करना बंद कर दो। और अपने एक्स को ना स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंस्टा में या किसी में भी। आपकी अपनी खुद की भी लाइफ है, उसमें फोकस करो, उसमें वर्क करो। ब्रेकअप और फेलियर का बेस्ट वे होता है अपने बारे में जानने के लिए। उससे हमें पता चलता है कि सामने वाला बंदा हमें क्या सिखा के गया है, हमारी लाइफ में किस चीज़ की कमी थी, वो सब हमें पता चल जाता है। उसके बाद आपको एक लेसन मिल जाता है और आप समझ जाते हैं कि आपको आप दोबारा अपने जो नया रिलेशन है ना, जो फ्यूचर में आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है जो आपने पास्ट रिलेशन में की है। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच।